Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the another topic of your chapter number 2, which is operations with the natural and whole numbers, and the pages covered in it includes 22 to 30, and after that we will also discuss the exercise 2a. So let's start from the properties. ओके अब ये जो टॉपिक है आप लोगों के पास जिसमें हमने ऑपरेशंस की बात की है, सो ऑपरेशंस में हमारे पास जो ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं उसमें आप लोगों के पास इंक्लूड होता है एडिशन, जिसको आप सब्ट्रैक्शन भी बोलते, प्लस का साइन यूज होता है। देन आपके पास है सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं। देन हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसके लिए हम लोग क्रॉस का साइन यूज करते हैं। एंड फिर हमारे पास होता है डिवीजन, जिसके लिए हम लोग डिवाइड का साइन यूज करते हैं। ठीक है, सो ये जितने 4 ऑपरेशंस हैं आप लोगों के पास, हम इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक की प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज किसके लिए होल्ड करती हैं और किसके लिए होल्ड नहीं करती। ओके तो सबसे पहले हम लोगों ने चूज किया है एडिशन को, सो हम उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी जो है एडिशन की वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी एडिशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के अंदर वो होल्ड करती है। कैसे होल्ड करती है, इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर 2 नंबर्स हैं, आप लोगों के पास होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, तो अगर आपके पास 2 वो नंबर्स हैं, आप उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हो तो वो तब भी आपको सिमिलर यानी इक्वल आंसर देंगी। उनकी प्लेसेस चेंज करने से वो कभी भी इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर्स हैं 2 + 3 = 2, 3 + 2। ठीक है, सो ये दोनों मुझे इक्वल्स टू क्या आंसर दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, यानी इनकी प्लेसेस चेंज करने से आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें होल्ड करती है। इस प्रॉपर्टी को बेसिकली जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है इसका नाम भी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 नेचुरल नंबर या होल नंबर्स लेते हैं और ये नंबर्स लेने के साथ हम लोग 2 नंबर्स की जो है वो ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप 2 नंबर्स को डिफरेंटली ग्रुप्ड करते हो तो वो तब भी आपके पास एडिशन के केस में सिमिलर आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास A + B ग्रुप्ड है और फिर हमारे पास B + C ग्रुप्ड है। ठीक है, डिफरेंटली ग्रुप्ड है, तो ये हमें सिमिलर आंसर्स देंगे। ओके मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 + 3 एंड +1 = 2 + 3 + 1। ठीक है, सो अब देखते हैं कि हमें सिमिलर आंसर देते हैं कि नहीं, क्योंकि ये डिफरेंटली ग्रुप्ड है। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 2 + 3 को ग्रुप किया है और राइट हैंड साइड पे हमने 3 + 1 को ग्रुप किया है। सो 3 + 2 gives you 5 एंड 5 + 1 gives you 6। ठीक, यहाँ पर 2 है, 3 + 1 gives you 4 एंड 4 + 2 gives you 6। तो इसने हमें सिमिलर आंसर दिया है। सो एडिशन के केस में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अगर आप नंबर्स को डिफरेंटली ग्रुप्ड करते हो तो वो तब भी आपके पास सिमिलर आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। ओके सब्ट्रैक्शन की जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये है कि इफ अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन अदर नेचुरल और अ होल नंबर, द डिफरेंस मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर। ये वही बात है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर आप दूसरे नेचुरल नंबर में से या होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उनका डिफरेंस है वो हो सकता है कि नेचुरल नंबर हो सकता है कि वो होल नंबर हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों ना हो। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास पहली एग्जाम्पल है, तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास 2 - 1 इट गिव्स us 1। सो ये आप लोगों के पास क्या है कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। दूसरे केस में जब हमने 1 में से 1 को माइनस किया, यानी नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, सो वी विल गेट अ होल नंबर 0। ठीक है, सो ये हमारे पास होल नंबर आया। तीसरे केस में जब हमने 3 - 5 किया, 3 एंड 5 बोथ आर दी नेचुरल नंबर्स, सो 3 - 5 gives us -2। सो यहाँ पर -2 हमारे पास नेचुरल नंबर भी नहीं है और होल नंबर भी नहीं है। ये हमारे पास किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये हमारे पास बेसिकली बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक है, सो हम यहाँ पर इंटीजर्स को डिस्कस नहीं कर रहे। हमारे जो टारगेटेड टॉपिक्स हैं, जो टारगेटेड हमारे पास चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो ये हमारे पास इस कैटेगरी से बिलोंग
नहीं करते। ओके जी, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती। इसका मतलब यह है कि अगर आप दो नंबर्स की प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो कभी भी आपको सिमिलर आंसर प्रोवाइड नहीं करेंगी। यहाँ पर जैसे हमारे पास है 5 - 3, ठीक है, और इसकी मैं प्लेस चेंज कर देती हूँ 3 - 5, सो ये मुझे कभी भी सिमिलर आंसर्स नहीं देंगी। 5 - 3 गिव्स अस 2 एंड 3 - 5 गिव्स अस -2। सो ये हमारे पास नेचुरल नंबर है लेकिन ये हमारे पास इंटीजर है। सो इन दोनों ने हमें डिफरेंट आंसर्स दिए, सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होती। अगर आप यहाँ पर नंबर्स को डिफरेंटली ग्रुप्ड करेंगे तो वो तब भी आपको कंप्लीटली इक्वल आंसर नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर 7 - 5 - 2 ब्रैकेट है एंड देन 7 - 5 ब्रैकेट है। तो अगर ये केस हम लोग चेक करें तो हमारे पास 7 - 5 क्या आंसर 5 - 2 देता है 3, और यहाँ पर हमारे पास आता है 2 - 2, ठीक है। सो 7 - 3 गिव्स अस 4 एंड 2 - 2 गिव्स अस 0। सो ये हमें टोटली डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। सो इस केस में भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नेचुरल और अ होल नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। जब भी 0 को आप किसी भी होल नंबर से या नेचुरल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास वही नंबर वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे पहले केस में आप देखो 5 में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टिंग हमारे पास 5 आया। नेक्स्ट में हमने होल में से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें होल नंबर मिला, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास नंबर को वापस हमें एज इट इज दे देता है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं मल्टीप्लिकेशन की। सो मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो हमेशा होल नंबर ही आता है, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो। होल नंबर को जब भी बात कर रहे हैं सो इसमें नेचुरल नंबर्स भी आपके इंक्लूड हैं, ठीक है। सो होल नंबर हम लोग इसलिए वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है और साथ में आपके फुली जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कंटेन होते हैं, सो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें होल नंबर वापस मिलेगा, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे सो हमें 13 वापस मिलेगा, और इस तरह से 5 - 0 करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो हमें 0 ही वापस मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करती है, और ये भी हमें ये बताती है कि अगर आप दो नेचुरल या होल नंबर्स की प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। इस केस में आप देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 5 है, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 12 है, यानी प्लेसेस स्वैप हुई हैं। स्वैप होने के बाद हमें इन दोनों ने क्या आंसर प्रोवाइड किया है 60, ठीक है। सो ये हमारे पास इस केस में होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है। इस केस में भी आप देखें हमने 3 तरह से उसको डिफरेंटली ग्रुप्ड किया है। पहले केस में हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रुप्ड है और साथ में मल्टीप्लाई बाय 6 है। नेक्स्ट केस में हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 6 को ग्रुप किया है और हमारे पास 4 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 6 को ग्रुप किया है और 5 साथ में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन तीनों केसेस में हम लोगों को आंसर मिलता है 120, ठीक है। यानी आपके पास अगर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अगर नेचुरल नंबर्स को या होल नंबर्स को डिफरेंटली ग्रुप्ड कर देते हैं सो हमें फिर भी इन रिटर्न इक्वल आंसर ही मिलेगा। सो इस केस में मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन पे होती है ओवर एडिशन, यानी इसमें आप का मल्टीप्लिकेशन तो यूज़ हो रहा होता है लेकिन वो एडिशन के ऊपर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं और हमारे पास जो मल्टीप्लाई के साथ नंबर यूज़ हो रहा होता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एडिशन के नंबर्स के साथ। जैसे यहाँ पर आप लोगों के पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 6 + 5 7 के साथ जो कि ब्रैकेट में इनक्लोज है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एडिशन का सिंबल यूज हो रहा है। सो उस केस में अगर आप 5 को 6 के साथ ग्रुप करके मल्टीप्लाई करते हो और फिर 5 को 7 के साथ ग्रुप करके मल्टीप्लाई करते हो सो इन दोनों केस में हमें आंसर सेम ही मिलता है।
क्योंकि अब आप यहाँ पे देखो तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 गिव्स यू 7 प्लस 6 गिव यू 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। यहाँ पर आपके पास 13 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 5 करें आप इसको, और यहाँ पर 5 6 आर 30 और प्लस 7 5 आर 5 7 आर 35। सो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें 65 मिल गया और यहाँ से हमें मिलता है 5 एंड 6। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप सेपरेटली चेक भी कर सकते हो। 13 5 5 3 15 होता है आपके पास, 5 1 5 एंड 1 6। ठीक है, सो ये आपके पास दोनों होल्ड कर रही हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। ओके, उसके बाद हमारे पास आती हैं डिवीजन की प्रॉपर्टीज। सो डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर आपके पास कोई भी होल नंबर किसी भी नॉन ज़ीरो होल नंबर के साथ डिवाइड होता है, सो जो रिजल्ट आपके पास आता है वो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर ही हो। वो होल नंबर भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास है 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो इट गिव्स यू 2, बट इफ वी divide 2 by 4, what we will get? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। सो हमारे पास आया 1/2। अब 1/2 तो हमारे पास ना होल नंबर है ना नेचुरल नंबर है, ऐसी तो कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी। सो ये ज़रूरी नहीं है कि डिवीजन के केस में आप जब भी होल नंबर को या नेचुरल नंबर को किसी नॉन ज़ीरो नेचुरल नंबर या होल नंबर के साथ, नॉन ज़ीरो का मतलब होता है जो ज़ीरो के अलावा नंबर्स हैं, उनके साथ अगर आप डिवाइड करोगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होल नंबर ही इन रिटर्न आए। ठीक है, वो होल नंबर भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, और वो इनके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली जो आपके पास 1/2 है, ये आप लोगों के पास रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो नंबर्स की प्लेसेस को स्वैप करते हो, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ पे इन दोनों का आंसर सिमिलर नहीं आएगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाय 5 और इसको 5 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ से आपको मिला 2 और यहाँ से आपको मिला 1/2। ठीक है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड नहीं करती। इसी तरह से अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती इस केस में, क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंटली ग्रुप करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे आप लोगों के पास है 8 डिवाइडेड बाय 4 और ये ग्रुप्ड हैं, और साथ में हम डिवाइड करते हैं 2 को, और दूसरी साइड पे हमारे पास दूसरे केस में अगर हम लोग ले लें 8 को ऐसे ही रख दें और बाकी 2 को हम ग्रुप कर दें। ठीक है, सो 8 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 1। और इस केस में हमारे पास क्या आएगा, दैट 2 यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 2 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 4। सो ये कभी भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है। सो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, दैट इफ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय वंस गिव्स अ क्वोशंट विच इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास क्वोशंट आएगा, यानी जो आप लोगों के पास आंसर आएगा, वो आपके पास वही नंबर होगा। जैसे 4 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1 से, वी विल गेट 4। सो क्वोशंट का मतलब क्या है कि 4 आपके पास अंदर हो, 1 आपके पास बाहर हो। सो 1 4s are 4 एंड गिव्स अस, सो ये बेसिकली आपके पास जो है वो कहलाता है क्वोशंट। ठीक है, सो ये हमारे पास इटसेल्फ यानी वही नंबर आता है। ओके, उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इफ 0 डिवाइड्स बाय एनी नॉन ज़ीरो
होल नंबर विल गिव जीरो एज अ क्वोशंट, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी जीरो है, वो आपके पास किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ डिवाइड होता है, तो आपके पास क्वोशंट में जीरो ही आता है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2B, ठीक है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से समझा है तो आप ये खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, अब आप लोगों के पास पहला है दैट 512 + 205। आपने सिर्फ यहाँ पर फिलिंग करनी है, जो कि आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। सो ये सिंपल सा है। नेक्स्ट में 5430 है प्लस 0 है, यहाँ पर भी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है। सो ये आपके पास 0 प्लस सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, नो जीरो नहीं आएगा आपके पास। आपने यहाँ पर आंसर लिखना है। सो वो आप लोगों के पास 5430 आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है आप लोगों के पास दैट 54 + 36 + 40। अब यहाँ पे 36 और 40 ग्रुप्ड हैं, और इज इक्वल्स टू के बाद जब आप ग्रुपिंग को चेंज करते हो एडिशन के केस में, तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। इसलिए यहाँ पर आप 54 + 36 लिखोगे तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने बताना है कि इसमें से क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। सो यहाँ पर है द सम ऑफ टू इवन नंबर्स, टू इवन होल नंबर्स इज इवन, ठीक है। यानी अगर दो इवन नंबर्स, इवन होल नंबर्स का सम आप लेंगे तो आपके पास इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है 2 और एक इवन नंबर है 4, तो 4 + 2 गिव्स यू 6, सो 6 इज ऑल्सो अ इवन होल नंबर, ठीक है। सो ये ट्रू है स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट है द सम ऑफ टू ऑड होल नंबर्स इज ऑड, तो ये गलत है। आपके पास अगर दो ऑड होल नंबर्स हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वो ऑड ही आंसर है, वो इवन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑड होल नंबर है 1 और एक ऑड होल नंबर है 3। यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों के पास एक ऑड होल नंबर है 1 और एक ऑड होल नंबर है 3। सो जब आप इसको ऐड करोगे सो यू विल गेट 4, एंड 4 इज एन इवन होल नंबर, नॉट एन ऑड। सो ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास ठीक नहीं है, फॉल्स है। उसके बाद है द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड होल नंबर इज इवन। अगर आपके पास एक इवन नंबर है और दूसरा ऑड होल नंबर है तो क्या वो इवन ही देगा, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉल्स है, वो हमेशा ऑड आएगा। कैसे? एक आप लोगों के पास नंबर है 2 जो कि हमारे पास इवन है, और एक हमारे पास है 5 जो कि ऑड है, ठीक है, होल नंबर। सो इसने हमें ऑड दिया यहाँ पर, यानी 5 + 2 गिव्स अस ऑड। ये इसने हमें इवन नहीं दिया। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, वो हमें इवन नहीं देगा बल्कि ऑड होल नंबर देगा। ओके, उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। यानी आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट ऑड नंबर का और स्मॉलेस्ट इवन नंबर का, और वो दोनों 3 डिजिट्स होने चाहिए। सो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यस बल्कि नहीं, लार्जेस्ट। ओके जी, लार्जेस्ट जो हमारे पास ऑड नंबर है 3 डिजिट, वो हमारे पास है 999, ठीक है। और अगर हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करें तो वो हमारे पास है 100, ठीक है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट 899, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के पास यही आंसर है, दैट 899, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैं आपको सेपरेटली सॉल्व करके बताना चाह रही हूँ। तो उसके आपके पास 4 पार्ट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, पहला पार्ट है हमारे पास दैट 542 सॉरी 8 - 4, इसमें भी आपने स्टेटमेंट्स बतानी है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सो यहाँ से हमारे पास डिफरेंटली ग्रुप्ड हैं 8 - 4 एंड -2,
ठीक है। सो यहाँ से 4 माइनस 2 गिव्स यू 2 माइनस 8 is equals to 8 minus 4 gives you 4 minus 2. So 4 minus 2 gives you 2 and 8 minus 2 gives you 6. ठीक है। सो पहला तो आप लोगों के पास हो गया फॉल्स कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे पे जाते हैं। ओके, सेकंड है आप लोगों के पास 10 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर चेक करना है। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी अगर आपके पास डिफरेंटली ग्रुप नंबर्स होंगे तो वो इस केस में होल्ड नहीं करेंगे, वो कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 10 है, 10 माइनस 6 माइनस 4 गिव्स यू 2 एंड यहाँ से आपके पास आता है 8 और 10 माइनस 6 गिव्स यू 4 एंड 4 माइनस 4 गिव्स यू 0। सो डेफिनेटली ये भी इक्वल नहीं है, तो ये क्रॉस है यानी फॉल्स है। उसके बाद थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट है आप लोगों के पास 10 माइनस 6 माइनस 4 and is equals to 10 minus 6 plus 4. So 6 minus 4 gives you 2 and 10 minus 2 gives you 8 and 4 plus 4 gives you 8. So ये आपके पास 2 हैं, ये दोनों आप हमारे पास equal हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, that 15 minus 12 is equals to 12 minus 15। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 15 में से 12 को माइनस करें so we will get 3 और 12 में से 15 को माइनस करें so we will get -3। so ये दोनों भी हमारे पास इक्वल नहीं है, so ये भी हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी ब्लैंक्स का है, उसकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ओके, ओके, पहली जो आप लोगों के पास ब्लैंक है वो आप लोगों ने बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही उसको फिलअप करनी है। जैसे आप लोगों के पास डैश है प्लस 0 है, सो 0 प्लस 18 ये दोनों आप लोगों के पास इक्वल हैं। दूसरे केस में भी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 9 है, सो डेफिनेटली 9 मल्टीप्लाई बाय 6 ये दोनों आपके पास सेम होगी। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, सो ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी होल्ड करती है, यानी यहाँ पर आप लोग 7 लिखोगे, यहाँ पे 5 लिखोगे तो ये सिमिलर हो जाएगा। फोर्थ में आप लोगों के पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 हो रहा है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप 5 लिखोगे सो आप लोगों के पास सिमिलर आंसर्स आएंगे। 5 केस में हम लोगों के पास आंसर 6 आना चाहिए, सो ब्लैंक में डेफिनेटली जब आप 1 लिखोगे तो आपके पास 6 आंसर वापस आएगा। देन आपके पास एडिशन है, आपने 5 में ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर आपके पास 5 आए, सो 0 को ऐड करोगे तो 5 आएगा। देन आप लोगों के पास 7 है कि 12 आंसर आना चाहिए, 12 को किस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, डेफिनेटली 1 के साथ करेंगे तो 12 आएगा। 8 में हमारे पास 0 आंसर आना चाहिए, सो कौन सा नंबर आप डिवाइड करोगे 10 से कि आपके पास आंसर 0 आएगा, सो 0 को जब भी 10 से डिवाइड करेंगे सो 0 गिव्स यू 0। उसके बाद 9 है, 9 में आपके पास 0 आंसर आ रहा है, सो 0 है, 0 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 0 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, सो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, यानी यहाँ पर आपने डिमास रूल को यूज करना है। दूसरे केस में भी आपके पास यही है और तीसरे केस में भी यही है। अब डिमास रूल आप लोगों के पास क्या होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। डिमास रूल हमारे पास होता है DMAS। सो डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले आप लोगों के पास डिवीजन है,
फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। सो जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन या इस टाइप के चारों सिंबल्स या तीनों सिंबल्स जो हैं वो एट अ टाइम यूज़ हो रहे होते हैं, तो उस वक्त हम लोग डिमास रूल के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कर लोगे, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें फिर हम लोगों ने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो ये मैंने आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर दिए हैं। ये बहुत इजी हैं, जिस तरह से हमने अभी प्रीवियस ब्लैंक्स को सॉल्व किया है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहीं पे होल्ड हो रही है, एडिशन की, डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की, तो ये आप लोगों ने चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। अब आप लोगों ने करना ये है कि आपने 2B के सब क्वेश्चंस अपनी बुक पे उतारने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है। और इसके अलावा आप लोगों को सब प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, सब जो ऑपरेशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का, कि एडिशन के लिए कौन सी यूज़ होती हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनके लिए होल्ड नहीं करती, ठीक है। सो अगर आपको ये पता होगा, सो ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करना बहुत आसान होगा आपके लिए, और अगर आपको नहीं पता होगा तो डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल काम है। सो वीडियोस प्लीज़ आप कंप्लीटली देखा करें। आप लोग वीडियोस कंप्लीट नहीं देखते और बाद में मुझसे इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि मैम बुक, कौन सा क्वेश्चन बुक पे करना है, कौन सा क्वेश्चन नोटबुक पे करना है। सो ये सारा डेटा आप लोगों के लिए मैं शेयर करती हूँ, सो उसको थॉरली देखा करें। और ये वीडियोस में मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बुक पे करना है और कौन सा क्वेश्चन नोटबुक पे करना है। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैम हमें बता दें कौन सा क्वेश्चन बुक पे करना है और कौन सा क्वेश्चन नोटबुक पे करना है, ठीक है। तो इन वीडियोस को कम्प्लीटली और थॉरली देखा करें ताकि ऐसी कोई टेंशन ही ना रहे, ठीक है। सो अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है या आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, या आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि क्या मैंने ठीक किया है या मैंने नहीं किया। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।